उन्होंने क्या किया, इंडिया के रिसोर्सेस पे कंट्रोल किया। तो वो यहां से क्या किया उन्होंने, जैसे मान लो कॉटन है तो यहां से कॉटन जाने लगा, आयरन स्टील है तो यहां से रॉ मटेरियल और जाने लगा, यहां से प्रोडक्ट्स बन के जाने लगे। और जाते कहां थे, सब ब्रिटेन के डेवलपमेंट में। हमारे लोगों से टैक्स लेते हैं और हमारे लोगों से टैक्स लेने के बाद में पैसा भी ले जाते थे। तो ये जो ब्रिटेन में ग्रोथ हुई है ना, वहां पे जो इंडस्ट्रीज आई है, तो भगवान ने उतर के इंडस्ट्री थोड़ी ना लगाई वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया को हराया, इंडिया को कॉलोनाइज किया, तब जाके वो ग्रो हुए। आया ना समझ में? तो उनकी ग्रोथ हमारी सफरिंग्स के ऊपर बनी है, ठीक है। हमने जब सहन किया तब जाके कहीं वो आगे बढ़े। ये चीज मानते हो आप, ठीक है। ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे ट्रेडर की तरह आए थे, टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद में फिर उन्होंने एक चीज ये भी देखी कि इंडिया क्यों एक्सप्लॉइट हुआ उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में। उसका मैं सीधा सा कारण बताता हूं आपको। देखो, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया से रॉ मटेरियल पूरा ले जाते थे वो। यहां से कॉटन ले गए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कॉटन तो ले गए यहां से वो, ठीक है, कॉटन ले गए। और उसके बाद में क्या, कॉटन से जब शर्ट बनाएंगे तो वही कॉटन की शर्ट वापस आके पहनाएंगे भी हमें, और हमसे पैसे भी ले जाएंगे। तो हमारा रॉ मटेरियल भी खा गए, ठीक है, और उसी के साथ साथ में क्या, हमारे सारे रिसोर्सेज भी ले गए, हमसे पैसा भी ले गए। तो इस सेंस में क्या है कि ये जो चैप्टर है, ठीक, आयरन वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, तो ये पूरा चैप्टर इसी बारे में है कि क्या इंपैक्ट रहा, ठीक है, ब्रिटिश रूल का, वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हमने कैसे सफर किया, ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्रीज पे क्या, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज ने क्या टक्कर दे पाई, हमने कितना सफर किया, कितना नहीं सफर किया। तो उन्हीं सारे इंपैक्ट्स को पढ़ने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। बिलीव मी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, बहुत मजेदार पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। आप हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिस्ट्री के साथ साथ में आप इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे। अभी तो आपकी मतलब 9th क्लास से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करोगे ना, लेकिन आपको जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या होते हैं लोगों के, कैसे इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें, वो सारे इंपैक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बिलीव मी, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे, मजेदार कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, हर टॉपिक को, सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक। इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक फ्रेमवर्क क्या होने वाला है चैप्टर का। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल एंड दी वर्ल्ड मार्केट। तो कितना दबदबा था इंडियन टेक्सटाइल का, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री में हमें समझ में आएगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, तो उनकी अपने आप में एक हिस्ट्री थी। शब्द जो है कैलिको लिखा है, तो उस कैलिको के पीछे की कहानी, वो सारा सब कुछ बताएंगे, जैसा आपकी बुक में दिया है उस तरह से, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, अब जो मैंने आपको बताया कि इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट में जितना दबदबा था, उतना ही यूरोपियन मार्केट में भी था। मतलब ये ब्रिटेन में जो लोग थे ना, तो ये तरसते थे कि काश इंडिया से कपड़े पहन ले, हम इंडिया के कपड़े पहन ले। कब? जब तक उनके इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे कपड़े बना दी, लेकिन फिर भी, तो वो क्या पूरी चीजें, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। फिर हम देखेंगे हु वर दी वीवर्स, तो वीवर्स कौन थे, कौन कपड़े बनाते थे, इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वहां पे इंडस्ट्रीज जब आई है ब्रिटेन में, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के चलते क्या होता है कि हमारी जो टेक्सटाइल है, तो हमारी टेक्सटाइल क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। इंडियन टेक्सटाइल जो है, तो उसने सफर करना पड़ा, ठीक। फिर कॉटन मिल्स जो आई, तो कॉटन मिल्स क्या है, ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट हुआ, ये सारा सब कुछ आगे देखेंगे। द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड दी वुड्स स्टील, तो ये टेक्सटाइल वाला पार्ट हो गया। तो जैसे वीवर्स देखा हमने, तो ये वीवर्स वाला पार्ट हो गया चैप्टर का। फिर क्या आता है यहाँ पे, अब स्टील आ गया है, ठीक है, वुड्स स्टील, तो ये आयरन स्मेल्टर पे आ गए हम, ठीक है, आयरन स्मेल्टर पे आ गए। अबेंडेंट फर्नेसेस इन विलेज, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हमारे यहाँ क्या किस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारी पहले कैसी थी, लोकलाइजेशन था नहीं था, वो सारा सब कुछ, ठीक है। फिर आगे क्या देखेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कम अप इन इंडिया, इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आती है। तो इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आई है, तो वो कैसे डेवलप हुई है, पहले गांव में प्रोड्यूस हो रहा था, फिर इंडस्ट्रीज आई, तो वो कैसे आई है, क्या इंपैक्ट रहा ब्रिटिश टाइम पीरियड में, वो सारा सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले, और लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फ्रेमवर्क एक समझ में आया कि क्या है इस चैप्टर में। किसी प्रकार के कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से टॉपिक स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। Раз, я был себе пример, когда раз.